हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आप कैसे होंगे? आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। आज की क्लास थर्ड क्लास है औसत की। हमने औसत के ऑलरेडी दो क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। पहले में बेसिक था और सेकेंड में क्लास में थोड़ा सा लेवल चेंज था। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी होगी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप उसको देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि क्लास जो सबसे पहले आपको अपलोड की जाएगी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। देखिए, क्लास आज की आज का ज़्यादातर क्लास ऐसे होंगे जो दो समूहों के जिक्र करेंगे। आज की क्लास में दो टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं, एक तो समूह वाले लिए गए हैं और एक कंबाइन में आपने अगर जिसको हम संयुक्त माध्य बोलते हैं, संयुक्त माध्य के क्वेश्चन देखने को मिले। फिर मैं कहूँगा आज मैं ज़्यादातर अनपढ़ वाले भी ट्रिक हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे। एक छात्र में एक अच्छा में 20 छात्र हैं का औसत 21 है। अब यहाँ देखिएगा सर, 20 का कितना है? 21 है। उनमें से अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो उनका औसत 1 किलो अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का भार कितना होगा? 20 छात्रों का औसत कितना है? 21 है। तो 21 हो गया 20 लोगों का। ठीक है, अगर इसमें एक को प्लस कर दोगे, ठीक है, एक को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा भैया? 22 हो जाता है। ठीक है, 22 हो जाता है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो होगा इनकी भार कितना होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कितना होगा। पहले इसको नॉर्मल करके दिखाते हैं, फिर मैं इसको ट्रिक यूज करूँगा। ठीक है, पहले नॉर्मल जो आपको, ठीक है, सबसे पहले बोला 20 का कितना है? 21 है। तो आप ऐसे लिखिएगा 20 गुने का 21 कितना हो जाएगा जी? 0। 20 गुना का 40, नहीं 20 को 1 से करोगे 20 0 2, हाँ 42, 4 से 20 आ गया। और 20 में एक प्लस कर दोगे तो 21, और इधर 21 में एक प्लस कर दोगे तो 22। तो 22 के 2, 22 दूनी का कितना हो जाएगा? 22 22 2 22 44 2 46, 46 हो गया। अब इन दोनों का गैप कितना है मेरे बेटे? कुछ नहीं करना, इन दोनों गैप कितना है? 42 है क्या? 42 आ गया ऑप्शन नंबर। पहला ट्रिक, अगर इससे इजी बोलो तो इससे इजी करके दिखाऊं। आया समझ में? ये बिल्कुल अनपढ़ ट्रिक है। ठीक है, अगर बोलेंगे तो मैं फॉर्मूला पर रख के कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे नहीं लगी इसको फॉर्मूला करना क्या है मेरे दोस्त। सबसे प्यारा ट्रिक है, आप देखिए जो दिया था उसको यहाँ गुना करके लिख दीजिए, और एक बढ़ गया 21 हो गया, और भार कितना होगा? ये 22 हो गया। इन दोनों गुना करके इतना लगे, जो दोनों का अंतर होगा वही उनका भार होगा। किनका? टीचर साहब का। ठीक है, अध्यापक का भार वही होगा। चले आगे, या और तरीका बताऊं? ये और बताऊं थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और आप यहाँ है। ठीक है, अपना कुछ नया रखें। 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलो है। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलो बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन कितना होगा? अब देखो मेरे बेटे क्या करो, 15 गुने का 54 कर दो तो कितना आएगा? 15 चौका 60 के जो 6, 15 पचे 75 और 6 81, 810 हो गया। करा क्या कि शिक्षकों का वजन जोड़ने पर, तो 15 एक 16 हो जाएगा, शिक्षक का 2 कितना हो जाएगा भैया? 56 हो जाएगा। ठीक है, 16 छक 96 के 6 हाथ में 9, 9 16 पच्चीस 80 और 9 माइनस कर दीजिए जी, कितना आएगा? अब 10 86 किलो। तो वजन कितना? 86 किलो। आया समझ में? कुछ नहीं करना, दोनों का गुना करने का, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा, इससे इजी और सिंपल तरीका कहीं नहीं है। चले देखिए, 6 प्रेशर का औसत 12 है, एक नए को शामिल कर लिया जाए तो एक कम हो जाता है, तो 7वें का, तो 6 का 12 है। अब देखिए 6 गुने का 12, 12 छक 72, एक को शामिल कर लिया जाए तो 7 हो जाएगा, तो एक कम हो जाता है 11, 11 सते 77। भाई 12 है, एक नए को शामिल किए जाने औसत एक कम हो जाएगा, हो जाता है। तो अब कह रहा है कि इनकी वजन कितना होगा? पहले कितना था भाई? 66, इनका गैप कितना है जी? 1। ऑप्शन नंबर 6 का कितना था? सॉरी, हाँ 12 72, 12 72 और 7 गुने का 11, 11 सते 77, गैप कितना आएगा जी? 5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले आगे, ये बताइए, एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं, उनमें से 62 वर्ष की आयु वाले पूर्ण सेवानिवृत्त हो गए।
उनके स्थान पर नए शिक्षक को नियुक्ति हुई। इस परिवर्तन में स्टाफ की औसत आयु 3 कम हो जाएगी। तो नए शिक्षक की आयु क्या होगा, बताइए। एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं, उनमें से एक 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए, मतलब चले गए। उनके स्थान पर नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई। तो इस परिवर्तन से स्टाफ की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाएगी। तो नए शिक्षकों की औसत आयु क्या होगी? पहले वाला औसत आयु क्या? पहले वाला औसत नहीं है क्वेश्चन में, लग रहा है मेरे को भी। सही क्वेश्चन। एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं, उनमें से एक शिक्षक 62 वर्ष की आयु में पुनः सेवानिवृत्त हो गए। उनके स्थान पर नए शिक्षक की नियुक्ति। इस परिवर्तन में स्टाफ की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाएगी। सही है, सही दिया इन्होंने। एक्स मान लीजिए, कुछ भी जूम कर लीजिए, कुछ भी जूम कर लें। कुछ भी जूम कर लें भाई। इन्होंने बोला 12 शिक्षक हैं, एक कितने का है 62। तो हमने टोटल मैंने बात करें कि अब उसमें से एक चले गया, ठीक है। तो ये अगर चाहो तो कंबाइन करेक्ट इनकरेक्ट मीन के ऊपर लगा सकते हो। इसके करेक्ट इनकरेक्ट में फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि फॉर्मूला लेकर चल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस एन और b, a प्लस माइनस एन और b। अब इसमें a क्या हो जाएगा जी, a क्या हो जाएगा, 62 था जो चले गए, n कितने थे 12, कितने आ गए 3। कर दो इसको, सेट आ जाएगा, करके देखो आएगा आंसर। देखो देखिए माइनस हो रहा तो माइनस करेंगे, चला गया। तो अब यहाँ पे देखो बेटा 62 माइनस कितना है 12 गुने का 3, तो 62 में से भाई 36 चला जाए, कितना आएगा, तो 6 और 5 में से 3 जगह 2, 26 वर्ष है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अब आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो बेटा देखो अब यहाँ पे क्या करेगा, आपको याद नहीं रहेगा तो आप 12 का औसत x ले लो। अब कह रहा 12 का औसत x हो गया, तो आप लिख सकते 12 का औसत आपका x हो गया। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि एक चले गया तो उसकी 3 कम हो गए, तो एक गया तो 12 में से एक चला गया, तो 12 में से एक चला गया तो 11 हो गया। अच्छा एक गया कौन है, 62 साल वाला गया है, सिग्मा x इजकल टू का 12 इंटू का x इजकल टू का 12x होगा, ठीक है। अब देखो एक चला गया, तो एक चला गया तो 11 इंटू का x माइनस का 3, नहीं 11 और 3 कम हो गया, x माइनस का 3 आपका ये कम हो गया ना, 11 कौन गया, एक 62 वर्ष के चले गया, तो 11 गुने का x माइनस का 3 ये हो गया, और इसमें से कितने चले गए माइनस कर दोगे भाई 62, इन दोनों को इक्वल रख के x का वैल्यू निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि निकाल के दिखाऊं, देखो हमने क्या लिखा था 12x इजकल टू 11x माइनस का 3, ठीक है। गया कौन था भाई, माइनस कर देंगे, गया कौन था 62, तो ये जगह 12x इजकल टू 11x माइनस का 33, ठीक है, माइनस का 62, इधर लेके चला होगा तो कितना हो जाएगा, x आ जाएगा ना, और इधर कितना आएगा 3 वर्ष कम हो जाती है। तो नए शिक्षकों की आयु क्या होगा, माइनस में आ जाएगा फिर तो, नहीं ये प्लस हो जाएगा कि चला गया ना, तो चला गया तो प्लस करेंगे इसमें से, तो कितना आएगा माइनस करोगे तो 12 में से 3 जगह 9 आएगा ना, 29 आ रहा है यार, 29 टेंशन नहीं होगा उसका, 26 होगा, 12 3 36 होगा। चलो आप फार्मूले पे कर लेना, ठीक है। चलिए एक कक्षा में 36 लड़कियां की औसत आयु
5 महीने की कमी आ जाती है जब एक लड़का जिसकी आयु 30 वर्ष है उसके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, तो नए लड़की क्या होगा बताइए। क्या बताया था मेरे बेटा, a प्लस माइनस एन और b। अरे ऊपर में ये लिखा था ना, इधर इधर क्या ये लिखा था ना, ठीक है ये लिखा था। अब a क्या हो जाएगा, a क्या हो 30 वर्ष की स्थान पर ये कह रहा है कि नए लड़का का क्या होगा, a कितना हो जाएगा आपका 30 नहीं होगा, ये 30 नहीं होगा। को आ कौन रहा है, ये आ रहा है ना, हाँ तो a 30 हो जाएगा, b कितना होगा, ये 36 है ना, n आपका हो जाएगा 36 और b कितना हो जाएगा जी 5। करके देखना आ रहा है जा रहा है, जा रहा है ना 5 मिनट, 36 नहीं होगा, 36 पे से ज़्यादा हो, 36 नहीं होगा भाई, 36 नहीं होगा। n 36 कैसे करोगे, तो 36 उतार दिया करके। हाँ अच्छा, हाँ तो 5 महीना है सर, 12 भी तो लिखोगे इधर, चलो महीने का हाँ n का। अब देखो तो कितना जाएगा 30 माइनस 36 गुने का 5 बटे का 12, 12 तिहाई 36, 30 में से भाई 5 तिहाई 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे, याद है फॉर्मूला ना, चलिए अगला। हाँ 10 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी यदि 42 तथा 38 वर्ष के 2 आदमियों को स्थान पर 2 औरतों को शामिल कर दिया जाए तो दोनों औरतों की आयु का औसत क्या होगा। हाँ तो 2 वाले तो क्या दिक्कत है, यूज कर लो, सेम वही होगा। इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप n क्या लोगे, हाँ n आपका आ जाएगा 80 आ जाएगा जी, n आप 80 ले लो, ठीक है n आपका 80 आ गया। अच्छा अब कह रहा है क्या, n 80 आएगा कि a 80 आएगा, ये 80 आएगा ना, n थोड़ी आएगा, सॉरी a आपका 80 आ गया। अब देखो n कितना हो जाएगा, 10 व्यक्ति है ना, तो n कितना हो जाएगा, n 10 आ जाएगा और उनकी औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब 1 उसमें बढ़ जाएगा, तो b कितना लोगे, b आपका कितना आएगा, b इक्वल टू 1 बढ़ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n और b, 80 प्लस 10 गुने का 1 प्लस लगेगा, हाँ 80 प्लस 10 तो कितना जाएगा 90, इसमें प्लस हुआ मैम यहाँ पे देखो ना वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि हो रहा है ना। अच्छा, हाँ अब अगर औसत वाई, अब देखो 90 ने तो दोनों कितना 90 है बेटा, 90 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, देखो जहां पे वृद्धि होगा प्लस करेंगे, जहां पे कमी होगा माइनस करेंगे। एक परिवार में 4 कमाऊ सदस्य की औसत मासिक आय इतना, कमाऊ सदस्य में से एक को स्वर्गवास हो जाता है, हो गया, इसकी औसत आय कम होकर इतना रह गया, तो स्वर्गवास सदस्य की मासिक आय कितना होगा। 4 लोगों का इतना था ना और ये 3 लोगों का इतना था, तो आप देखो 4 गुने का 7350 लिख लीजिएगा, 0 5 का 20 का 0 2 और 5 4 12 2 14 7 का 28 1, ठीक है। 3 लोगों का है, 3 को कर दीजिए जी 65,000 से, ठीक है। तो देखो 65,000 है ना, 6500 है सॉरी, 3 से 0 5 15 के 5 हाथ में लगा 1 36 18 1 19 माइनस कर दिए 2 0 जी, 14 में से 5 जाएगा 9 और कितना हो गया जी 18 में से 9 जाएगा 9 और 1 में से 9 आ जाए आ गया था, हाँ मतलब समझ में आ गया, ठीक। सीजल में तो 7 ये बताइए 14 छात्र और उनके शिक्षकों का औसत 15 वर्ष है, 14 छात्र हैं उनके शिक्षक मतलब एक शिक्षक, टोटल 15 लोग हैं। यदि शिक्षकों की आयु निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक अब सेम वही तरीका है ना, ठीक है। अब कितना 14 15 15 गुने का 15 कितना करोगे जी, 15 15 225,
अब एक कम कर दिया जाए तो औसत आयु क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो 14 गुने का 14, 14 का कितना आएगा 196। तो 15 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9, और कितना 11 में से 2, 29 वर्ष। ठीक है 29 वर्ष। देखें कितना प्यारा इजी इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। कुछ संख्याएं कुछ संख्याएं कि एक समूह का औसत 14 से घटाकर 11 हो जाता है। जब संख्या 35 उनमें से निकाल दिया जाए तो मूल समूह की संख्या कितनी होगी। जब संख्या 35 को निकाल दिया जाए, कुछ संख्याओं का औसत समूह 14 से घटकर 11 हो जाएगा। जब संख्या 35 उनमें से निकाल दी जाए तो मूल समूह की संख्या कितनी। सही है, बताइए इसको, मैं करूं। देखिए कुछ संख्या तो x गुने का 14 इक्वल टू का 14x हो गया। ठीक है जी। अच्छा अब ये कह रहा है कि 11 हो जाएगा कब, जब संख्या 35 माइनस कर दो। तो जब किसी में से संख्या 35 माइनस कर देंगे तो कितना 11 हो जाएगा। तो 11 तब होगा जब कोई भी संख्या में से क्या माइनस कर देंगे 35। तो हमारे पास हाँ x माइनस का 35 गुने का 11। ठीक है माइनस कर दो, इसको इक्वल में रख के सॉल्व करना। इक्वल में रख के सॉल्व करो। एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये हमारे पास समझ में आएगा आपको। अब कह रहा है कि एक संख्या 35 तो 14 या कितना 11 हो जाता है। तो हमने टोटल कितना माना था 11 x माइनस का 1। ये कितना हो जाएगा, गुना करो ना इसको, गुना करो इसको, कितना हो जाएगा 11x-11। हाँ तो इसको सॉल्व कर दो। अब देखो यहाँ पे x माइनस का 1 इंटू का 11। अब देखना बेटा यहाँ पे कितना है 14 है। अब कह रहा है कि 35 निकाला गया है तो दोनों बराबर नहीं है, इसमें 35 नहीं है इसमें 35 है। दोनों बराबर करने के लिए क्या करोगे, 35 को इसमें से माइनस किया तो इसमें प्लस करिए। तो हमने क्या किया 35 को इसमें से माइनस कर दिया। तब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा जी, सॉल्व करो ना। इसको हो गया 11x माइनस का 11 इक्वल टू 14x माइनस का 35। ठीक है इधर आएगा तो माइनस का 3x इक्वल टू इधर चला प्लस में तो कितना जाए माइनस कितना है 4 और 24। x से x खत्म, x के लिए कितना आ जाए बेटा 24 को 3 से डिवाइड करोगे 8। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चलिए मैं चार्जर लगा दूँ, क्योंकि देखिए आप सिर्फ सोचेंगे देखने से, तो देखने से नहीं होगा, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सफलता के सबसे बड़ा जो मंत्र है वो आपका प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी। ए और बी का औसत आय 200 रुपये, सी और डी का औसत आय 250 है। ए बी सी डी का औसत आय कितना होगा। अब देखिए आपको देखिए कंबाइन मीन का फॉर्मूला लिख लीजिए मैम, n1 इंटू का x1 प्लस n2 इंटू का x2 अपॉन में n1 प्लस। अब देखिए एक एक 2 है तो यहाँ पे 2 गुने का 200 प्लस क्या है सी और डी है 2 गुने का 250 और 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा 400 और 500 900, 900 बटे का 4 डिवाइड करो ना इसको, कितना आएगा हैं 2 2 5 2 2 25 दिया है ऑप्शन नंबर। कर लिया था, कर लिया। कंबाइन मीन का फॉर्मूला था, आराम से आप इसको कर सकते। तब वो तो ऐसे ही हो जाएगा, डायरेक्ट इजी था। चलिए एक कक्षा में 15 लड़के 10 लड़के की औसत भार इतना है। यदि लड़कों का औसत भार 40 किलो है तो लड़कियों की औसत भार कितना है। ठीक है 15 लड़के 10 लड़के का औसत भार इतना है, तो मतलब 15 10 25 का
25 लोग का औसत भार आ गया ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट करना होता 25 गुने का 38.5 लिख लिया 38.4 38.4। अब करा कि यदि लड़कों की औसत है, लड़के 15 थे तो 15 गुने का 40 प्लस लड़कियों कितनी थी 10, 10 गुने का जी, ठीक है, उसका 10 गुने का जो निकालना है आपको। अब देखिए 25 का 100 के जीरो 10, 25 8 है 200, 200 में 10 प्लस करो, 210 के जीरो 11 21 21, 25 थे 75, 75 में 21 प्लस करो कितना आएगा 95 96। ये क्या गुना करने पे है, वाह, ठीक है। इधर गुना करोगे 0, 15 चौका 60, 600 प्लस का 10 प्लस का 10 जी। अब इसको आराम से सॉल्व कर दिए बेटा, इन दोनों का गैप कितना है 360 डिवाइड बाई 10 से 10 खत्म गया 36। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आया समझ में। दोबारा करो, हमने कुछ नहीं किया, बस इक्वल रख दिया। अगर चाहोगे तो बताओ अनप्रबल तरीका मानूंगा जूम करने वाला, कराओ जूम करने वाला। ये बताइए, किसी परीक्षा में 8 छात्रों के औसत अंक 51 है, अन्य 9 छात्रों का औसत अंक 68 है, सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा। 8 को कितना 51 है, देखिए 8 गुने के 51 कर दीजिए, प्लस 9 का कितना जी 68 है, 9 गुने का 68 कर दीजिए, 9 8 कितना हो जाएगा जी 17, ठीक है। 8 8 5 40 प्लस 9 8 72 के 2 7, 9 6 54, 54 में 7 प्लस कर दोगे तो 612 बट्टे का 17, ठीक है, प्लस कर दो ना, 8 2 10 के जीरो 8 1 1 2 6 4 10, कटेगा क्या, कटेगा 17 से चला जाएगा, जाएगा 17 से, हैं चला जाएगा भाई, जल्दी बताओ। 17 का टेबल याद है, नहीं याद है, कैसे होगा। सत्तर छक्का 102, ठीक है, 160 है। अगर इसको अब डायरेक्ट ऐसा करा दिया मैंने, अगर इसी को बोलता, अब देखो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 8 का इन्होंने कितना बोला है 51 बोला है, और 9 का कितना बोला है जी 68 बोला है, ठीक है। अब टोटल का निकालना है, तो इनके बीच में मान लो हमने 60 एज्यूम कर लिया, हमने 60 एज्यूम कर लिया, तो 60 से कितना ज़्यादा है, माइनस का 9 है और प्लस का कितना है जी 8 है, माइनस का 1 है और माइनस का 1 कितने पे, माइनस का 1 कितने पे, इन दोनों का गैप कितना था, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, 17 है। कैसे 17 है, गैप तो 17 होगा ना, 50 करके 68 था। और इसके बीच में -1 और 8 के बीच में गैप कितना होगा, -1 और 8 के बीच में हाँ। -7, -7 नहीं नहीं माइनस, 8 और 1 चलो करो चलो, लाइन हो जाएगा ना, माइनस हाँ प्लस हो जाएगा, तो 17 खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 2 लाइन का है करने का, 2 लाइन में ही हो जाएगा। 150 विद्यार्थियों से प्राप्त औसत 120 से 35 है, यदि सफल उम्मीदवारों का औसत इतना है तो असफल उम्मीदवारों इतने हैं, तो सफल उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी, तो उस सफल उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी, तो सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी बताइए। 120 का 35 है, तो देखिए 120 गुने का 35 कर दीजिए इक्वल, यदि सफल उम्मीदवार, तो सफल को आप x मान लो, x गुने का, ठीक है, असफल को कितना मानोगे भैया, असफल 120 में से x माइनस कर लो, कितना है जी उनका 15 है, x का वैल्यू निकाल दो आ जाएगा ना। तो ये देखो 0 15 12 25 60 6 और 12 36 36 अच्छी कितना होगा 42,
4 आ गया जी। इधर निकालो कितना का जी 39x प्लस 0 0 15 दूना का 30 का 0 3 और 15 3 18 1800 माइनस का 15 का x। अब इधर लेके चले आएंगे जी तो 4200 माइनस का 1800 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 15 15 9 24 24x। ठीक है, इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा जी 0 0 12 में से 4 और 3 में से 2400 24 इजकल टू x। ठीक है, यहाँ देखिए तो x इजकल टू कितना हो गया डिवाइड करेंगे आप 24 से तो x इजकल टू कितना गया जी 100। तो हमने सफल आपसे पूछा क्या है तो सफल हुए, सफल वालों को x माना था मैंने, आ गया 100। ठीक है, एक लाइन में डायरेक्ट आप करके कर सकते हैं। ट्रिक बताने का तो मैं बहुत सारा बता सकता हूँ लेकिन फिर वही बात है कि फंस गए तो दिक्कत हो जाएगा। 102 छात्रों की परीक्षा में औसत अंक 18 है। यदि पास होने वाले छात्रों के अंकों की औसत 21 है तो फेल होने वाले का इतना है। तो फेल होने वालों की औसत संख्या क्या, किसका पूछा फेल का पूछा ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे 102 गुने का 18 समझ लो। अब अगर पास तो फेल वालों को हम x मान लेंगे तो 15 गुने का x। अच्छा पास कितने हुए होंगे तो 102 छात्रों है तो 102 में से माइनस 102 में से आप माइनस कर दीजिएगा x तो गुने का कितना है 21 21 आ गए तो 18 18 दुना का 36 के 6 तो 36 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 18 इजिकल टू यहाँ पे कटोगे भैया 15x ये करोगे 21 तो 21 दुना का 42 के 2 42 लिखो और 21 42 माइनस का 21x। अब इधर लेके माइनस में चले जाओ तो कितना आएगा हैं 6 इन दोनों का मतलब आप यहाँ पे एक ही बार क्यों डायरेक्ट शॉर्टकट करूँगा, मैं एक ही बार एक्सप्लेन कर दूंगा। 1836 माइनस 2142 इजिकल टू इन दोनों गैप कितना हो जाएगा माइनस 5 6x इनका गैप कितना हो जाएगा जी 12 में से 6 गया 6 और माइनस समय से इग्नोर कर दूंगा मैं। 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा 0 और इधर कितना हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3 आ गया। तो x का वैल्यू कितना 6 से डिवाइड कर दो 6 5 30 6 कम 6 तो x का वैल्यू कितना आ गया 51 लोगों ने असफल हुए। जो निकालना आप उसको x मान लेना। 17 क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे। सेम उसी प्रकार है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू खुदा अभी तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास अच्छी थी, प्यारी थी, आराम से इजीली एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लासेस अच्छी लगी हुई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।